हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया। अमोनिया इज़ वन ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3। तो एटमॉस्फेयर के अंदर या हम कहें सॉइल के अंदर अमोनिया स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के थ्रू अमोनिया की फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यूरिया इन मॉइस्ट कंडीशन गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दिस इज द नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशंस, तो सबसे पहले हम प्रिपेयर कर सकते हैं अमोनिया को विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो अमोनियम साल्ट जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में गर्म किया जाता है तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में किसका एवोल्यूशन करता है? अमोनिया गैस का। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अमोनिया प्लस पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। अमोनिया गैस की प्रिपरेशंस हम अमोनियम साल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में गर्म करके कर सकते हैं। उसके बाद में लैब मेथड में भी जो स्लैक्ड लाइन है अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है, गर्म किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनिया गैस को इवॉल्व करता है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा? ये अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड एंड गिव्स वाटर। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड by heating ammonium salt with a strong base or ammonium salt with slacked lime. So this is the lab method and this is the preparations. So these are the preparations of ammonia. Naturally organic matter जब डिकम्पोज होती है या जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होकर अमोनिया गैस को इवॉल्व करता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पर अमोनिया को हेवर्स प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके नेक्स्ट फिर हम हेवर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो कमर्शियल स्केल पर अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेवर्स प्रोसेस। हेवर प्रोसेस में क्या होता है कि when 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen in presence of iron catalyst with a small amount of oxides of potassium, तो वहाँ पर जो कैटलिस्ट है इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो मोलिब्डेनम भी एज ए प्रमोटर यूज़ किया जाता है इन हेवर्स प्रोसेस। नाउ दिस डे इट इज़ रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टेम्परेचर अराउंड 700 Kelvin and pressure is about 200 atmosphere. तो 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen gives 2 mole of ammonia and evolve heat. तो फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होती है। तो हाई टेम्परेचर इस रिएक्शन के इस रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो अमोनिया के हाई यील्ड को फेवर करती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। कैटालिस्ट का क्या रोल होता है कि ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं तो हमें प्रोडक्ट जल्दी मिलता है। साथ में हीट का इवोल्यूशन होता है तो ये शो करता है कि ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक है नेचर के अंदर। तो किन रिएक्शंस कंडीशंस को ध्यान में रखकर अमोनिया के यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है? तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने ये पढ़ा था 11th क्लास में कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या करता है? अपोज करता है जो भी हम चेंज करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो क्या क्या ऐसे चेंजेस होने चाहिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन हो और वो अमोनिया के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके? तो लेट वी डिस्कस हियर। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल सबसे पहला जो कंडीशन है वो कौन सा है? लो टेम्परेचर। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, दैट इज वाई तो रिएक्शन जो है वो अमोनिया के प्रोडक्शन को कब फेवर करेगी? जब रिएक्शन में टेम्परेचर क्या रखा जाएगा? लो रखा जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहें या अबाउट टेम्परेचर अगर हम कहें तो अराउंड 700 Kelvin टेम्परेचर जो है वो अमोनिया के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। अब आता है सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है हाई प्रेशर। तो आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि जिस तरफ प्रेशर उस डायरेक्शन में मूव करता है, ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रेशर जैसी कंडीशन किस डायरेक्शन में अगर इंक्रीज की जाती है तो वो यील्ड को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो हमने ये पढ़ा था कि जिधर नंबर ऑफ मोल कम होते हैं जो प्रेशर है वो उसी डायरेक्शन में उस रिएक्शन को फेवर करता है। तो देखो इधर कितने मोल हैं? 4 मोल
और इधर कितने मोल है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम होंगे प्रेशर उसी डायरेक्शन में रिएक्शन को फेवर करेगा। तो इधर कितने मोल है, 2 मोल। तो इस डायरेक्शन में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, अमोनिया एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर, अबाउट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है यहाँ मेंटेन होना चाहिए। पास्कल है तो 200 × 10⁵ पास्कल एटमॉस्फेयर यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट आयरन कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, जिसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एज प्रमोटर। पहले मॉलिब्डेनम को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह इसे थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे पोटेशियम के ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है फॉर प्रमोटिंग द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट जल्दी मिलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प कौन करेगा, कैटलिस्ट हेल्प करेंगे। तो इन कंडीशंस को ध्यान में रख के हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नाउ फ्लो चार्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हेबर्स प्रोसेस। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को पास किया जाता है टू द कंप्रेसर चैम्बर, जहाँ पे प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, हाई प्रेशर को मेंटेन किया जाता है अराउंड 200 किलो पास्कल या 200 एटमॉस्फेयर। इस प्रेशर को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। फिर उसके बाद में जो गैसेस हैं वो पास किए जाते हैं टू द कैटालिटिक चैम्बर, जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रमोटर होते हैं और आयरन जो है कैटलिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देता है। तो N2 और H2 जब कंबाइन होते हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करते हैं। तो अमोनिया गैस जो है वो यहाँ इस चैम्बर के अंदर लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है, क्योंकि एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगी। तो अमोनिया यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होती है। तो जब प्रेशर लो होता है तो वापस से ये अमोनिया जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फर्दर ये वापस से इस पंप के थ्रू कहाँ पास किए जाते हैं, कंप्रेसर बॉक्स के अंदर, फिर कैटालिटिक चैम्बर के बाद, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इस रिएक्शन को कौन कौन सी कंडीशंस फेवर करती हैं, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट ऑफ अमोनिया, जिसके अंदर हेबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया की फॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अमोनिया जो है ये कलरलेस गैस होती है और पंजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। नेक्स्ट, इट इज़ लाइटर देन एयर, डेंसिटी इसकी एयर से कम होती है। नेक्स्ट है इट इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये वाटर सोल्यूबल होती है। और ये जब वेपोराइज होती है तो इसकी जो कूलिंग है वो इंटेंस कूलिंग होती है। तो लिक्विड अमोनिया इंटेंस कूलिंग को प्रमोट करती है, इंटेंस कूलिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। नाउ वी डिस्कस हियर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि जो अमोनिया है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है लेविस बेस की तरह बिहेव? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम। तो ये एक अच्छे लेविस बेस की तरह बिहेव करती है। अब कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं जिनमें ये लेविस बेस नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो अमोनिया जब ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करती है तो बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और रिप्रेजेंट करता है लेविस बेस नेचर को। तो व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट? आवर प्रोडक्ट विल बी NH3 and coordinate bond is formed between NH3 and Br3. तो इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लॉन पेयर। तो नाइट्रोजन जो है वो इजीली अपने लॉन पेयर को किसे डोनेट कर देता है? बोरोन को डोनेट कर देता है फॉर द बॉन्डिंग। तो ये इसके लेविस बेस को नेचर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है जब ये डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लॉन पेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? AgNH3 ट्वाइस। इसी तरीके से अगर कॉपर आयन के साथ में अमोनिया रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म CuNH3 4
2+, तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दीज आर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस आयन। तो यहाँ पे अमोनिया इनके साथ में मेटल आयंस के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, और अमोनिया यहाँ पर एक्ट करता है एज ए लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में डोनर एटम्स होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं। तो ये डोनर एटम क्यों बनेगा नाइट्रोजन? क्योंकि इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। तो लॉन पेयर के प्रेजेंस होने की वजह से और मेटल आयंस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये इजीली उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से इस तरह की जो बॉन्डिंग है, अमोनिया की जो बॉन्डिंग है मेटल आयंस के साथ में या बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ में, वो इसके लेविस बेस नेचर को। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है अमोनिया की, ऑक्सीडेशन। तो जो अमोनिया है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है टू नाइट्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। देखो अमोनिया जब कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो कॉपर में रिड्यूस हो जाता है, और जो अमोनिया है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें? नाइट्रोजन गैस में। तो दिस रिएक्शन एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन नेचर ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है टू द नाइट्रोजन। अच्छा, इसके साथ में एक और ऑक्सीडेशन नेचर को रिप्रेजेंट करती है रिएक्शन, जो कि क्या है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जिसके थ्रू हम नाइट्रिक जो एसिड है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पहले नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो अमोनिया जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है जब ये ऑक्सीडाइज होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर। तो अमोनिया जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है। चलिए थर्ड है एक्शन ऑफ हेलोजन। तो जब अमोनिया हेलोजन्स के साथ में रिएक्ट करता है तो वो उनके रिस्पेक्टिव साल्ट्स की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल हम अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में ले लेते हैं, तो इस रिएक्शन में हम दो कंडीशंस लेंगे, एक बार अमोनिया एक्सेस में होगा और एक बार क्लोरीन एक्सेस में होगा। तो जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा? अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। एंड प्लस किसकी फॉर्मेशन करेगा? यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। दूसरा, अगर अमोनिया और अगर क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड की और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो 8 नाइट्रोजन है यहाँ पर कितने प्रेजेंट है? 3। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर देते हैं 6 NH4Cl। नाउ दिस रिएक्शन विल बैलेंस्ड बिकम्स बैलेंस। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अमोनिया अगर हेलोजन्स के साथ में रिएक्ट करता है तो वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे अमोनिया एक्सेस में है तो हमें साल्ट और नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगी, और अगर हेलोजन एक्सेस में हो जाता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड और एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अमोनिया की कि अमोनिया का जो एक्वस सोल्यूशन होता है ये बेसिक होता है नेचर के अंदर। क्यों होता है बेसिक? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो अमोनिया व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है और ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किसमें? अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो एक्वस सोल्यूशन होता है अमोनिया का वो किस नेचर का होता है? बेसिक। अगर इसका लिटमस टेस्ट अगर हम करें तो बीइंग बेसिक इन नेचर इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इस तरीके से अमोनिया अगर सॉल्ट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है? साल्ट की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। व्हेन इट रिएक्ट विद H2SO4 इट गिव्स अमोनियम सल्फेट एंड रिलीज वाटर एंड फॉर्म वाटर। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शंस हैं ये अमोनिया के बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद हैवी मेटल साल्ट्स। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैवी मेटल साल्ट के साथ में रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स ब्राउन प्रेसिपिटेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म ऑल्सो साल्ट। तो इस अमोनिया की इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया जाता है साल्ट एनालिसिस में ग्रुप 3 में रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए
अमोनिया की इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रुप थर्ड। तो ग्रुप थर्ड के जो रेडिकल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अमोनिया की इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाइट जिलेटिनियस एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ऑल्सो फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो सॉल्यूशन में रिमेन रह जाता है अमोनियम क्लोराइड। और ये किस कलर के होते हैं प्रेसिपिटेशन? वाइट पीपीटी, जिलेटिनियस वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आयरन है उसके अंदर प्रेजेंट, कैटाइन प्रेजेंट है, तो ब्राउन पीपीटी की फॉर्मेशन होगी विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर एल्यूमिनियम एज कैटाइन प्रेजेंट है तो ये वाइट जिलेटिनियस प्रॉपर्टी जिलेटिनियस पीपीटी की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लिया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रुप थर्ड कैटाइन। अमोनिया की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अमोनिया जो है वो एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया जो है सेल्फ आयनाइजेशन के अंडरगो चला जाता है इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड अमोनिया जो है वो कैटाइन की फॉर्मेशन भी करेगी और एनाइन की फॉर्मेशन भी करेगी। तो अगर जो 2 मोल ऑफ अमोनिया है अगर वो सेल्फ आयनाइजेशन के अंडरगो जाते हैं इन लिक्विड स्टेट, इट फॉर्म अमोनियम आयन प्लस NH2 माइनस। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड अमोनिया को यूज़ किया जाता है फॉर डिजॉल्विंग मैनी पोलर कंपाउंड्स। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह भी अमोनिया को यूज़ किया जाता है, लिक्विड अमोनिया को यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। लास्ट में आते हैं यूजेस। तो अमोनिया को यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉर एग्जांपल अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, और भी बहुत से नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट जो अमोनिया है उसे लेबोरेटरी रीजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ मैनी कैटायंस। नेक्स्ट यूजेस है, इट इज़ यूज एज रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्री और इन कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि वेपोराइजेशन के बाद ये इंटेंस कूलिंग को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से जो अमोनिया है उसे यूज़ किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। और नेक्स्ट यूज़ है इसका ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में मैंने आपसे भी एक रिएक्शन डिस्कस की थी कि जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट 900 टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर पर, तो अमोनिया पहले नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, एंड देन नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इस प्रोसेस को ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं, जिसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड। तो कमर्शियल प्रिपरेशन होती है नाइट्रिक एसिड की, जिसमें अमोनिया जो है एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दीज आर द यूजेस ऑफ अमोनिया एंड ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ